G50 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड, G96 कांस्टेंट कटिंग स्पीड, G97 कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। ओके, तो ये जो तीनों कोड है G50, G96 एंड G97, ये तीनों कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक CNC कोड है जो प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। तो चलिए ये तीनों कोड कैसे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और इसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले G96 कोड को हमको सीखना है, तो उसके साथ साथ दोनों कोड आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो G96 यानी कांस्टेंट कटिंग स्पीड। ओके, यानी कोई भी डायमीटर रहने दो, आपका 20 mm का डायमीटर या फिर 40 mm का डायमीटर या फिर 100 mm का डायमीटर आप मशीनिंग कर रहे हो, तो आपका जो कटिंग रेट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, अगर यहाँ पे देखिए कटिंग स्पीड यानी VC इज इक्वल टू 120 मीटर पर मिनट। ओके, अगर आप 20 mm का डायमीटर में मशीनिंग कर रहे हो तभी आपका 120 मीटर पर मिनट आपका कटिंग स्पीड रहेगा। अगर 40 mm डायमीटर में अभी आप मशीनिंग कर रहे हो उस टाइम में भी आपका 120 मीटर पर मिनट कटिंग स्पीड रहेगा। अगर आप 100 mm का डायमीटर का मशीनिंग कर रहे हो तो उस टाइम में भी आपका कटिंग स्पीड 120 मीटर पर मिनट ही रहेगा। ओके, तो चलिए ये फॉर्मूले के माध्यम से समझेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है मशीनिंग के टाइम। तो हमारा जो कटिंग स्पीड यानी VC का जो फॉर्मूला है वो हमको ऑलरेडी पता है, VC इज इक्वल टू पाई DN बाई 1000। ओके, यहाँ पे देखिए VC अगर पता पहले से है तो मैं यहाँ से RPM निकाल सकते हैं कि कौन सा डायमीटर में कितना RPM अप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू VC मल्टीप्लाई 1000 बाई पाई D। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तरफ से देखेंगे 20 mm का डायमीटर का एक पार्ट है और एक 40 mm का डायमीटर का एक जॉब है। ओके, तो दोनों जॉब का डायमीटर जो है एक 20 mm डायमीटर, एक 40 mm डायमीटर। ओके, तो दोनों डायमीटर में मशीनिंग का टाइम RPM कितना हो रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए N इज इक्वल टू VC मल्टीप्लाई 1000 बाई पाई D। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए VC जो है उसका वैल्यू हमको पता है कितना है 120 मीटर पर मिनट, तो 120 में लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 1000 था तो 1000 यहाँ पे है। उसके बाद पाई का जो वैल्यू रहेगा वो 3.14 है और डायमीटर जो है यहाँ पे 20 mm डायमीटर यूज किया। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन का जो वैल्यू आया वो RPM कितना आया 1910, यानी 1910 RPM रहेगा आपका। कितना है mm का डायमीटर में 20 mm डायमीटर में। ठीक है, चलिए 40 mm डायमीटर में कितना हो रहा है देखेंगे। 40 mm डायमीटर में भी सेम फार्मूला यूज किया, खाली यहाँ पे आपका डायमीटर जो है वो चेंजेस हो गए। यहाँ पे कितना था 20 mm डायमीटर था, यहाँ पे 40 mm डायमीटर यूज किया। ठीक है, तो 40 mm डायमीटर यूज करके आपका RPM कितना हुआ 955, यानी इसका हाफ हो गया। तो इससे हम लोगों का पता क्या चल रहा है कि डायमीटर जैसे जैसे आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कटिंग स्पीड जो है, सॉरी कटिंग स्पीड नहीं, RPM कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि RPM रिलेटेड ही आपका कटिंग स्पीड है। CNC टर्निंग में कैसे कटिंग होता है, एक तो आपका डेप्थ ऐसा लेता है, देन आपका इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी फीड है, और जो RPM यानी स्पिंडल रोटेट कर रहे हैं उससे कटिंग हो रहा है। ठीक है, तो अगर कटिंग रेट सेम रखना चाहते हो तो आपका RPM कम ज़्यादा करके आपका कटिंग रेट जो है कांस्टेंट रख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 mm डायमीटर में आपका जो RPM था 1900 RPM था 1910, और यहाँ पे 40 mm डायमीटर में कितना था उसका हाफ हो गया, यानी आपका डायमीटर बड़ा हो जाएगा तो आपका RPM कम हो जाएगा, यानी आपका डायमीटर कम हो जाएगा तो आपका RPM ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी G50 जो कोड है उसको समझेंगे। हम लोग कटिंग स्पीड तो डाल दिया, इसके हिसाब से RPM ज़्यादा कम मशीन ऑटोमेटिकली कर रहे। तो हमारा जो CNC मशीन रहते उस पर सर्वो मोटर रहते, उसका जो वैल्यू रहते यानी उसका RPM का जो कैपेसिटी रहते वो 3500 से 5000 RPM तक हमारा मैक्सिमम ले सकते। ठीक है, उसके अगर आगे गया तो मशीन आपका वाइब्रेशन होने लगेगा या फिर मशीन का ऊपर लोड आएगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग G50 जो कोड है वो यूज करते हैं, यानी मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। G96 आपने तो प्रोग्राम में यूज कर लिया, उसके साथ साथ आपने अगर G50 नहीं दिया
तो आरपीएम जैसे जैसे कम होता रहेगा तो उसके हिसाब से डायमीटर जैसे जैसे कम होने लगेगा उसके हिसाब से आरपीएम ज़्यादा होने लगेगा। तो उसका तो एक लिमिट देना पड़ेगा ना प्रोग्राम में कि इतना आरपीएम तक हमारा चाहिए, उसके आगे गया तो हमारा मशीन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको लिमिट कंट्रोल करने के लिए G50 कोड जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए छोटा सा प्रोग्राम करके देखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए G50 मैंने किया एस 2000 दे दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, G96 कोड को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग VC देते हैं, जैसे VC इसका कितना है 120 है, तो VC मैंने दे दिया। कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, M03 कर दिया। ठीक है, तो ये जो G96 है ये कोड 120 VC को कंट्रोल करके आपका डायमीटर वाइज आपका आरपीएम कम ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, जब ज़्यादा हो जाएगा 2000 से 2000 नहीं, यहाँ पे 200 दिया मैं, 2000। ठीक है, तो 2000 से आरपीएम जब ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होने लगेगा, तब मशीन ऑटोमेटिकली 2000 लिमिट में बंद कर देगा। ठीक है, यानी 2000 आरपीएम से आपका आरपीएम बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लिमिट वैल्यू दिया है G50 के माध्यम से कि भाई आपका डायमीटर कम होता रहेगा लेकिन आरपीएम कितना ज़्यादा जा सकते, 2000 आरपीएम ज़्यादा हो सकते, 2000 से आगे मत जाओ, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट लगा दिया। आई होप समझ गया आप लोग कि G50 का क्या काम है। G50 यानी मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। ऑनस अगेन आई एम रिपीट कि G96 कटिंग स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कटिंग स्पीड कांस्टेंट रह रहा है। वो डायमीटर का वेरिएशन से आपका आरपीएम कम ज़्यादा होता रहेगा। वो आरपीएम को ज़्यादा जब होने लगेगा वो उसका एक लिमिट दे रहे थे G50 के माध्यम से कि ये आरपीएम से ज़्यादा आपका होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आरपीएम को लिमिट लगाने के लिए हम लोग G50 यूज करते हैं, यानी मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे G96 कोड में। ठीक है, ये दोनों कोड तो हम लोग समझ गए, G50 और G96। अभी G97 क्या करता है, G97 यानी कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। ठीक है, मान लीजिए हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर थ्रेडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम हमको क्या करना पड़ता है, जो आपका जॉब रहेगा, ठीक है, ऐसा एक जॉब रहेगा, तो जॉब का जो आरपीएम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका 20 mm डायमीटर हो, चाहे आपका 40 mm डायमीटर हो, तो उस टाइम हमारा G97 आपको प्रोग्रामिंग में यूज करना पड़ेगा। G97 एस समझ लीजिए 1500 मैंने दे दिया और M03 में घुमा दिया उसको, तो आपका डायमीटर कम होता रहेगा लेकिन आपका जो स्पिंडल रोटेशन है, आरपीएम है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, क्या है, थ्रेडिंग में आप लोग जब ऑपरेशन करते हैं, थ्रेडिंग ऑपरेशन, तो आप थ्रेडिंग कट ऐसा 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 कटिंग करके जाता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है। तो थ्रेडिंग में अगर डायमीटर का हिसाब से अगर आरपीएम कम ज़्यादा होता रहेगा तो आपका जो एग्जैक्ट थ्रेडिंग है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डायमीटर का हिसाब से वो आरपीएम ज़्यादा कम हो गया तो आपका थ्रेडिंग का जो फिनिशिंग है या फिर थ्रेडिंग टूल टूट भी सकता है। ठीक, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, G97 कोड को यूज करते हैं। जब हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम में भी हमको कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड यानी कांस्टेंट आपको आरपीएम चाहिए। कम ज़्यादा हो गया तो ड्रिल टूटने का चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग G97 कोड यूज करते हैं, यानी कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। इसमें क्या होता है, आपका जो आरपीएम है वो कांस्टेंट रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग सीख लिया G50, G96 और G97। G96 यानी कांस्टेंट कटिंग स्पीड, चाहे आपका डायमीटर कम ज़्यादा हो उसका कुछ फर्क नहीं है, आपका जो कटिंग स्पीड सेम रहेगा। उसमें क्या होगा, आरपीएम कम ज़्यादा होके मशीन आपको कटिंग जो स्पीड है वो एग्जैक्ट जो आपने डालेंगे उतना ही मिलेगा, कितना भी डायमीटर होने दो। नेक्स्ट जो है G50 है। G50 में हम लोग लिमिट लगाता है कि G96 हमने यूज किया तो डायमीटर कम होते होते आपका आरपीएम अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको एक लिमिट तक हम लोग उसको कंट्रोल रखते हैं कि भैया इसका आगे मत जाओ, क्योंकि हमारा मशीन में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड हम लोग यूज करते हैं। और फाइनली जो नेक्स्ट है जो G97 यानी कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। ठीक है, यानी आपका डायमीटर जो रोटेशन है, जॉब का जो रोटेशन है वो कांस्टेंट चाहिए, तो उस टाइम हम लोग G97 कोड को यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से तीनों कोड का जो यूजेस है प्रोग्रामिंग में वो अच्छी तरह से समझ में आया। कोई भी डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के माध्यम से।